हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मूवी क्रिएटो। आज की हमारी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द स्लीपिंग डिक्शनरी, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे एक इंग्लिश अफसर को ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बनने के लिए और वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक रिमोट इलाके में भेजा जाता है। उस गाँव का नाम सरावत होता है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए उस गाँव के लोग इंग्लिश अफसर को एक लड़की दी जाती है जिसके साथ उसे इंटीमेट होना होता है। वह उसे लोकल लैंग्वेज सिखाएगी, लेकिन यहाँ उस इंग्लिश अफसर को उस लड़की से प्यार हो जाता है और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉन को देखते हैं। ये एक नाव के जरिए एक गाँव में आया था। ये देश डेवलप नहीं था। यहाँ के बहुत सारे लोग उसकी लैंग्वेज नहीं जानते थे। जॉन जब वहाँ पहुँचा तो उसे वेलकम करने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम बैलेंसाई है। बैलेंसाई को उसकी लैंग्वेज आती है। फिर जॉन अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम हेनरी है। हेनरी यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा है। हेनरी जॉन का वेलकम करता है और उससे पूछता है, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन थे, तुम यहीं क्यों आए। जॉन ने कहा, मेरे फादर मिलिट्री में थे और उन्होंने जॉब से पहले यहीं पे सर्व किया था। वह इन लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे, लेकिन एक वॉर में मारे गए थे और मैं अपने फादर के इस विजन को पूरा करने आया हूँ। हेनरी कहता है, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। यहाँ के लोग बहुत अलग हैं, इनको एजुकेशन देकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगले सीन में जॉन गांव के लोगों से मिलना चाहता है, जहाँ वह गांव के मुखिया से मिलता है। गांव का मुखिया जॉन से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इस गाँव के नियम कानून मानने होंगे। थोड़ी देर बाद गाँव का मुखिया जॉन को वाइन पीने के कहता है। जॉन वाइन नहीं पीता था, लेकिन वहाँ का नियम और कानून उसको मानना पड़ेगा, इसलिए वह वाइन पी लेता है। इसके बाद जॉन वाइन लाने वाली उस खूबसूरत लड़की को देखता है और देखता ही रहता है। उसे देखकर वह मन ही मन उसे चाहने लगता है। उस खूबसूरत लड़की का नाम सलीमा है, जो कि हमारी दूसरी एक और मेन कैरेक्टर है। इसके बाद गांव के लोग अपनी परंपरा के अनुसार नाचने गाने लगते हैं और जॉन को भी अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जॉन एक टूटी फूटी पोएम सुनाता है, जिसे सुनकर गाँव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद जॉन बैलेंसाई के साथ डांस करने लगता है और ये सब देखकर गांव के लोग हंसने लगते हैं। अगली सुबह जॉन ने जो भी किया उससे वे बहुत ही एम्बैरेस था। फिर हेनरी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था। उसे कहता है कि ये तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारे सारे काम करेगी और ये वाइफ की तरह रहेगी। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो हेनरी उसे समझाता है, यहाँ के लोकल लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है और ये सीखने के लिए सलीमा तुम्हारी मदद करेगी, तो तुम्हें इसके साथ इंटीमेट होना है और यही सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की लैंग्वेज सीखने का, क्योंकि ये सब बहुत सालों से चलता आ रहा है। जॉन को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन हेनरी उसका बॉस होता है तो इसलिए उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ जॉन हेनरी से कहता है, मैं सलीमा से लैंग्वेज सीखूंगा, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर हेनरी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जॉन ने जो भी बात की है इस पर सलीमा भी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में एरिया के बॉर्डर में कुछ चाइनीज़ लोग घुस आते हैं और उनके साथ फाइट करते हुए लोकल लोगों ने चाइनीज़ लोगों को मार डाला। मुखिया ने ऑर्डर दिया उन चाइनीज़ लोगों के सर तोड़कर यहाँ पर लाया जाए। जॉन ये काम बैलेंसाई को देता है, लेकिन बैलेंसाई चाइनीज़ लोगों के सर की जगह कुछ बंदरों के सर काट कर ले आता है, जिससे यहाँ पर जॉन की और भी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि जॉन को यहाँ पर कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। अगले सीन में देखते हैं कि जॉन का नौकर अपने भतीजे को लेकर आया है। जॉन से कहता है, ये तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, क्योंकि वह आदमी सोचता है कि जॉन एक गे है, क्योंकि वह सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। ये सब सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने नौकर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ ही सलीमा को भी। सलीमा वहाँ से गुस्सा होकर बाहर जाने लगती है। इसके बाद वह आदमी जॉन से कहता है, अगर सलीमा यहाँ से चली गई तो सब गांव के लोग यही सोचेंगे कि जॉन एक गे है। ये सुनने के बाद जॉन सलीमा को जानने से रोक देता है। इसके बाद जॉन और सलीमा बच्चों के साथ बैठे हुए दिखते हैं। वहाँ पर बैलेंसाई भी आ जाता है, जहाँ पर जॉन को पता चलता है कि बैलेंसाई पानी में बहुत देर तक सांस रोक सकता है। जॉन बैलेंसाई से कहता है कि मैं तुमसे देर तक पानी में रह सकता हूँ, और फिर दोनों में कंपटीशन होता है। फिर दोनों पानी में गए, लेकिन थोड़ी देर बाद बैलेंसाई ऊपर आ जाता है, लेकिन जॉन अब तक पानी में ही था। थोड़ी देर बाद जॉन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बाहर निकलता है। गांव के लोगों को उस ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जॉन यह कंपटीशन जीत जाता है और उसके बाद वहाँ के सारे लोग उसकी बात मानने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। दूसरे सीन में रात को हम देखते हैं सलीमा और जॉन बैठे हुए होते हैं। सलीमा जॉन को वहाँ की लैंग्वेज सिखा रही होती है। तभी वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों का यही सिलसिला चलता रहता है
और कई बार इंटीमेट होते रहते हैं। एक रात सलीमा इंटीमेट होने के बाद अपने घर जा रही होती है। इस पर जॉन कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो सलीमा कहती है अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का यही रिवाज है। अगली रात को हेनरी जॉन को अपने घर पर डिनर पर बुलाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात हेनरी की बेटी सिसिल से होती है। सिसिल इंग्लैंड से पढ़ाई करके यहाँ पर आई हुई है। वह यहाँ के लोगों पर रिसर्च कर रही है और उसे यहाँ के लोगों के बारे में एक अजीब सच्चाई पता चली है। उसे ये पता चला है कि जब कोई भी ऑफिसर यहाँ पे आता है तो उसे यहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए एक लड़की की दी जाती है और उसके साथ इंटीमेट होना होता है। लेकिन सिसिल इन सबसे अनजान थी कि आज भी वही परंपरा चल रही है। सिसिल ये सोचती है कि उस ऑफिसर और लड़की के बीच में कोई फीलिंग होती होगी, लेकिन हेनरी के विचार इन सबसे अलग थे। वह कहता है इस तरीके से फीलिंग होना गलत होगा क्योंकि ये सब ट्रेडिशन यानी एक परंपरा है। लेकिन यहाँ पर जॉन कहता है उन दोनों में फीलिंग डेवलप हो सकती है, जैसे कि उसे सलीमा के लिए फीलिंग हो रही थी। सिसिल यहाँ पर और रिसर्च करना चाहती थी तो जॉन उसकी मदद करता है और उसे पूरे गांव में घुमाता है। यहाँ पर सिसिल की माँ दोनों को एक साथ देखती है और वे जॉन से कहती है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगते हो। लेकिन जॉन यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाता। कुछ दिन बाद पूरे गांव में एक बीमारी आ जाती है। इसकी वजह से लोग मरने शुरू हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। ये सब जानने के लिए जॉन और वैलेंसाई जंगल में जाते हैं और वे देखते हैं कि कुछ लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे हैं। ये देखकर जॉन समझ जाता है गांव में जो भी लोग मर रहे हैं इनका कारण यही लोग हैं। उसके बाद वह गांव में वापस आते हैं और जॉन देखता है कि सलीमा भी उस बीमारी का शिकार हो गई है। जॉन सलीमा को बीमार देखकर काफी परेशान हो जाता है। जॉन को पता चलता है कि चांदी की माइनिंग करने वाले लोगों ने गांव के लोगों को चावल दिए थे, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। उन चावल को खाकर लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। माइनिंग करने वाले लोगों ने ये सब इसलिए किया था ताकि माइनिंग करने के बारे में किसी को भी पता न चले और सब गांव के लोग उनके चावल खाकर मर जाएं। जब ये बात जॉन को पता चलती है तो वह गांव के सभी लोगों को उसके बारे में बताता है। ये जानकर गांव के लोग उन लोगों को मार देते हैं। दूसरी ओर जॉन सलीमा के बीमार होने के बाद वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वह उससे शादी करने के लिए कहता है। सलीमा कहती है कि हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये हमारी रीति रिवाज के खिलाफ है। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है। वह सलीमा के बारे में हेनरी से कहता है। यहाँ पर हेनरी जॉन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें सलीमा से अलग होना पड़ेगा। अगर तुम उससे अलग नहीं हुए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी ओर गांव के लोग सलीमा को परेशान करते हैं। उसे कहते हैं कि अगर तुम जॉन से दूर नहीं हुई तो वह तुम्हारे फादर को मार डालेंगे। इसके बाद जॉन और सलीमा एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। फिर मूवी में हमें एक साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जॉन और सिसिल एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। सिसिल स्वागत वाले दिन जॉन से पूछती है क्या तुमने भी उस गाँव में किसी लड़की के साथ संबंध बनाए थे। जॉन यहाँ पर सिसिल से कुछ भी नहीं छुपाता और वह उससे सब कुछ सच सच बोल देता है। लेकिन सिसिल ये बात सुनकर जॉन से नाराज नहीं होती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद जॉन दोबारा उस गांव में जाने के लिए सिसिल से कहता है। फिर वे दोनों उसी गांव में चले जाते हैं और वहां पर जाकर गांव वालों को फिल्म दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉन की नजरें सलीमा को ही ढूंढती रहती है। सिसिल यहाँ पर जॉन को नोटिस कर रही होती है कि वह अब भी सलीमा को चाहता है और वह जॉन को कहती है अब सलीमा की शादी हो गई है, उसका एक खूबसूरत सा बच्चा भी है, वह अपनी लाइफ में बहुत खुश है। दूसरे दिन जॉन सलीमा को देखता है, वह अपने बच्चे के साथ होती है। जब जॉन उस बच्चे को देखता है तो उसे महसूस होता है कि वह बच्चा मेरा है। उसके बाद जॉन अपने उसी नौकर से मिलता है। वह कहता है कि मुझे सलीमा से मिलना है। उसके बाद जॉन सलीमा से मिलता है। जॉन सलीमा से कहता है कि मुझे लगता है कि यह बच्चा मेरा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो सलीमा डरती हुई उस बच्चे को जॉन को दिखाती है। वह इसलिए डर रही थी कि कोई उसे जॉन के साथ देख ना ले। जॉन अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश होता है। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाता है। यह सब सलीमा की माँ देखती होती है और वे जॉन से कहती है कि तुम सलीमा से दूर रहो, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। फिर वे दोबारा से सलीमा और अपने बेटे से मिलता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। ये सब वैलेंसाई देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह जॉन को मारने की प्लानिंग करता है। एक रात वैलेंसाई जॉन को मारने के लिए जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जॉन की आँख खुल जाती है, वह उसके हमले से बच जाता है। ये सब वाक़या जॉन हेनरी को बताता है। हेनरी को गुस्सा आता है और वह वैलेंसाई को मारने की प्लानिंग करता है। इसी बीच जॉन को एक सच्चाई मालूम पड़ती है, सलीमा हेनरी की ही बेटी है, क्योंकि जब हेनरी पहली बार इस गांव में आया था तो वह एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। वह सलीमा उसी की बेटी है। लेकिन हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को अपने साथ नहीं रख सका। इसके बाद हम देखते हैं कि वैलेंसाई को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वैलेंसाई को फांसी पर चढ़ने से पहले जॉन उससे मिलता है। वह वैलेंसाई को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इतने में यहाँ सलीमा भी आ जाती है। वह सलीमा से कहता है
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और हम भी यहाँ से भाग चलते हैं। वहीं दूसरी ओर सिसिल की माँ जॉन और सलीमा से मिलने से परेशान रहती है, इसलिए वे वहाँ पर आए नए ऑफिसर को सलीमा के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम इस ऑफिसर के साथ इंटीमेट नहीं होती तो उसे बच्चे के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वह नया ऑफिसर सलीमा को अपने घर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सलीमा उस ऑफिसर पर हमला करती है और उसे मार डालती है, क्योंकि आज वह जॉन के साथ वहाँ से भागने वाली थी। और दूसरी ओर सिसिल जॉन को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जॉन ये बात सुनने के बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद जॉन ये डिसाइड करता है कि वह सिसिल के साथ ही रहेगा। इसके बाद जॉन सलीमा को एक लेटर लिखता है कि मैं उसके साथ नहीं आ सकता, लेकिन ये लेटर सिसिल देख लेती है। सिसिल जॉन से कहती है तुम्हें सलीमा के पास जाना चाहिए, क्योंकि सिसिल को यह मालूम था जॉन अब भी उससे मिलता है और उससे प्यार करता है। उसे लगता है अगर जॉन मेरे पास रहेगा तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो हमेशा सलीमा के बारे में सोचता रहेगा, इसलिए जॉन को सलीमा के पास जाना चाहिए। दूसरी ओर हेनरी सलीमा को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि सलीमा ने उस ऑफिसर का मर्डर किया था। फिर वे एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन हेनरी उसे कुछ नहीं कहता और उसे अपनी गन देकर यह कहता है कि तुम हमेशा खुश रहो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। सलीमा को ये बात मालूम होती है कि हेनरी उसके पिता है, लेकिन सलीमा ने किसी को भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह ऑफिसर अभी तक मरा नहीं होता और वह हेनरी की वाइफ से मिलता है। यहाँ पर वह उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि तुम जॉन और सलीमा को पकड़ लो, क्योंकि वो यहाँ से भागने वाले हैं। ये दोनों हेनरी को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उन्हें मना कर देता है। इसके बाद वह ऑफिसर जॉन और सलीमा को मारने के लिए निकल जाता है और उन दोनों को ढूंढ लेता है। इसके बाद वह सलीमा के ऊपर गन रखकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। जॉन और सलीमा की जान बच जाती है। इसके बाद जॉन और सलीमा उसी गाँव में रहने लगते हैं और वे दोनों बहुत खुश दिखाई देते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।